मंडप, उसके ऊपर छोटे छोटे शिखर रहते हैं, और जो बाकी छोटे छोटे शिखर हैं मंडप के ऊपर, उनका एक्सेस, ये जो मेन शिखर है उसके एक्सेस के पैरेलल ही होता है। और बाकी दीवारों के ऊपर इलाबोरेटेड मुरल पिक्चर्स तो होते ही हैं इन द नगरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्लिंथ होगा, उसके अलावा गर्भगृह होगा, आइडल होगा, एक परिदक्षिणा के लिए सर्कुलेटरी यहाँ पे पाथ होगा, उसके ऊपर शिखर होगा, उसके अलावा फिर मंडप्स होंगे, मंडप्स के ऊपर छोटे छोटे शिखर होंगे जिनका एक्सिस वही रहेगा, और शिखर के ऊपर फिर अमलक होता है ये छोटा सा पार्ट। स्टार्टिंग के जो नगरा स्टाइल के टेंपल्स बनाए गए, 20 स्टार्टिंग के जो नगरा स्टाइल टेंपल बनाए गए उनको अलग अलग नाम दिया गया, मेरू, मंदरा, कैलास आर द फर्स्ट 3 नेम्स अमंग द 20 टाइप्स ऑफ टेंपल्स डिस्क्राइब्ड इन द अर्ली टेक्स्ट। अभी नगरा स्टाइल के जो नगरा स्टाइल टेंपल बनाए गए उनको अलग अलग नाम दिया गया, मेरू, मंदरा, कैलास आर द फर्स्ट 3 नेम्स अमंग। अमड़ा का एक्सप्लेन देख लो, ठीक है, क्योंकि काम में आ सकता है। मंडपास, ये आइडल घर है, ये गर्भगृह है, ये सब आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपका ये नगरा स्टाइल के बारे में मैं टाइप भी दिखा देता हूँ। द 20 टाइप्स ऑफ टेंपल्स डिस्क्राइब्ड इन द अर्ली टेक्स्ट। अभी नगरा स्टाइल में जो अलग अलग टेंपल्स बने हैं उनमें भी थोड़े थोड़े डिफरेंसेस रहते हैं। मेन डिफरेंस रहता है विद रिस्पेक्ट टू द शिखर। टाइम के साथ और अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके के शिखर बनाए गए हैं। जैसे अर्लीस्ट अगर आप शिखर स्टाइल देखें तो वो कुछ ऐसा होता था, इसको कहा जाता है वल्लभी स्टाइल। फिर थोड़ा सा उसमें कार्विंग करनी शुरू की गई तो बन गया फमसाना टाइप शिखर, और ज्यादा कार्विंग कर दी गई और ज्यादा कर्व बना दिया गया तो बन गया लेटिना, रेखा प्रसाद। फिर आया शिखरी, मतलब एक बड़ा सा शिखर, फिर बाकी सारे मंडप के ऊपर शिखर, भूमजिया टेम्पल। तो ये सब अलग अलग तरह के शिखर जो है वो टाइम के साथ बदलते गए और अलग अलग रीजन्स में भी अलग अलग तरह के शिखर बनाए गए। तो नगरा स्टाइल के अंदर भी कई सारे सब स्टाइल्स रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नगरा स्टाइल वाज प्रेवलेंट इन नॉर्थ इंडिया, उसी वक्त साउथ इंडिया में जो आर्किटेक्चरल टेंपल आर्किटेक्चरल स्टाइल प्रेवलेंट रहा है वो है द्रविड़ा स्टाइल। और इन दोनों का आप कह सकते हैं एक मिक्सचर रहा है, वेसेरा स्टाइल व्हिच हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन सेंट्रल इंडिया एंड टू सम एक्सटेंट इन वेस्टर्न इंडिया। तो नगरा स्टाइल के बारे में तो हमने देखा, अब थोड़ा द्रविड़न स्टाइल के बारे में जरा देखते हैं। देखिए नगरा स्टाइल में हमने ये सारी चीजें देखी। द्रविड़ स्टाइल के अंदर जो एक बात होती है जो नगरा स्टाइल में इन जनरल नहीं देखा जाता है वो होता है बाउंड्री। नगरा स्टाइल में बाउंड्रीज नहीं होते, मंदिर के अराउंड ऐसे बाउंड्री नहीं होते हैं, बट इन द्रविड़न स्टाइल टेंपल यू विल सी कि दे आर इनक्लोज्ड विद अ कंपाउंड वॉल। ऐसा कंपाउंड वॉल होगा और एक मेन एंट्रेंस गेट होगा जिसको कहा जाता है गोपुरम। उसके अलावा जो द्रविड़ा स्टाइल टेंपल होता है उसमें भी गर्भगृह होगा, उसके ऊपर शिखर होगा, बट यहाँ पे शिखर अलग होता है। देखिए द्रविड़ा स्टाइल में ये वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है विमाना, और वो थोड़ा ऐसा ज्योमेट्रिकल टाइप होता है, स्टेप्ड पिरामिड टाइप होता है रादर देन कर्व। नगरा स्टाइल में शिखर कर्व में होता है, जबकि द्रविड़ा स्टाइल में ये जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहा जाता है विमाना, और वो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में होता है जिसको मतलब समझ में ना, एक पूरा कर्व, मतलब प्लेन से गोल बनाया है। ये लोग स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी जैसा बनाता है। कौन? ड्रेविडियन वाला। और नॉर्थ इंडिया वाला क्या बनाता है? गोल करके कर्व बनाता है ऊपर का, जो शेखर होता था, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं स्टेप्ड पिरामिड, समथिंग लाइक दैट। और द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेंपल में ये तो हो गया विमान। द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेंपल में ऊपर में छोटा सा शिखर होता है, शिखर बहुत बड़ा नहीं होता है, जबकि नगरा स्टाइल में शिखर ही काफी बड़ा होता है ऐसा कर्व शेप में। ये एक मेन अंतर है। तो नगरा स्टाइल में ऊपर में जो छोटा सा पार्ट है उसको कहा जाता है अमलक, लेकिन द्रविड़ा स्टाइल में ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है विमाना। यहाँ पे ये है नगरा में शिखर। और तो बिमाला बोला जाता है, जो कर्व वाला होता है। ड्रेविडियन स्टाइल में कर्व तो नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, वो बिमाला होता है। और नॉर्थ इंडिया वाला जो नगरा स्टाइल होता है उसमें उसको गोल वाले को क्या बोला जाता है? शेखर बोला जाता है। और गोल का ऊपर जो नॉर्थ इंडिया में रहता है, टॉप वाला का गोल, उसको बोलता है बिमाला, ठीक है। जैसे नगरा में ये पार्ट को कहा जाता है अमलक, यहाँ पे द्रविड़ा स्टाइल में इस पार्ट को कहा जाता है शिखर। आई जस्ट होप कि देयर इज नो कंफ्यूजन। जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से रिवाइज कर लिया हमने। नगरा स्टाइल नॉर्थ में, द्रविड़ा स्टाइल साउथ में, और दोनों का मिक्सचर वेसेरा। नगरा और द्रविड़ा में दो मेन अंतर है, एक तो कंपाउंड हो गया जो द्रविड़ा में होता है, गोपुरम गेट होता है द्रविड़ा में, नंदी बैल भी रहता है, उसका भी मूर्ति रहता है द्रविड़ा में। उसके अलावा नगरा में शिखर होता है। वही आपको, मतलब द्रविड़ा और नगरा में डिफरेंस समझ में आया ना। द्रविड़ा में बाउंड्री होता है, और नंदी बैल होता है, एंट्रेंस गेट होता है, गोपुरम को क्या बोलते हैं? मतलब एंट्री गेट, बाउंड्री होता है, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग को याद रखना है। देखो इधर में लिखा हुआ है एंट्रेंस गेट होता है। एंट्रेंस गेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोपुरम बोलते हैं। फिर आपका बिमाला होता है जो टॉप। बिमाला किसको बोला था मैंने? बिमला, आप देख सकते हो किसको बोला था? ये कार्विंग को, जो जिसमें हम लोग शेखर बोल रहे थे नॉर्थ इंडिया में। नगरा स्टाइल वाला नॉर्थ इंडिया वाला से शेखर बोल रहे थे, इसमें हम लोग साउथ इंडिया वाला को हम क्या बोलते हैं? बिमाला। तो ये चीज़ कुछ डिफरेंस है, आपको याद रखना है, ठीक है, ये सब चीज़।
द्रविड़ा में विमाना होता है, द्रविड़ा में भी शिखर होता है लेकिन छोटा सा होता है, और नगरा में यहाँ पे अमलक होता है। असम के अंदर अगर बात की जाए तो असम के अंदर भी नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिला है। 6th सेंचुरी में एक इसका एग्जांपल मिलेगा, द पर्वतिया टेम्पल नियर तेजपुर। उसके अलावा जो 10th सेंचुरी कहीं कहीं अलग अलग जगहों पे नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर उसमें थोड़े बहुत इनोवेशंस के साथ देखने को मिलेंगे असम में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ है, विद कमिंग अप ऑफ द ताइज फ्रॉम अपर बर्मा, एक डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल निकल करके आया, ताइज आर्किटेक्चरल स्टाइल एंड द नगरा या पोस्ट गुप्ता स्टाइल। तो एक तरफ ताइज स्टाइल एंड पोस्ट गुप्ता स्टाइल टुगेदर दे when they were merged with the prevalent Pala style. Pala style is a sub style that was prevalent in Bengal. ये सब चीजें आपको बेसिक क्लास में पढ़ाई जाती है, मुझे लगता है कि आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। लेकिन 12th-13th सेंचुरी में पाला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज वेरी प्रोमिनेंट इन बंगाल। फिर गुप्ता स्टाइल तो थोड़ा बहुत था ही, जिसको आप कह सकते हैं नगरा स्टाइल, और ताई स्टाइल कमिंग फ्रॉम अपर बर्मा। ये सब कुछ मिल करके एक बड़ा ही यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल निकल करके आया, जिसको हम लोग कहते हैं अहोम स्टाइल, व्हिच इज स्टिल डे वेरी मच प्रेवलेंट, प्रैक्टिस्ड, पॉपुलर इन एरियाज अराउंड गुवाहाटी। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। ये मेन रेट किया जाएगा, ये तो आप जानते ही होंगे। आधे दिन की छुट्टी भी दी है असम सरकार ने इस ओकेजन के ऊपर। इसको कंस्ट्रक्ट किया है चंद्रकांत सोमपुरा जी ने एंड हिज सन आशीष जी ने। और ये जो राम टेम्पल बनाया गया है अयोध्या में, इट इज बेसिकली डिजाइंड अराउंड नगरा स्टाइल ऑफ। चंद्रकांता सोमपुरा, ये डिजाइनर आर्किटेक्चर का नाम याद रखना, सोमपुरा, ठीक है। सोमा पूरा दे खाना, ऐसा बोलता ना, सोमा 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 हम लोग घर में है ना, वो उसको बोलेंगे घर का जो निबर में है उसको उनका सोमा पूरा खाना दे, पूरा दे। और उसका सॉन कौन है, आशीष, उसके द्वारा ये डिजाइन बनाया गया है नगरा स्टाइल में। नगरा मतलब साउथ इंडिया, द्रविडियन मतलब साउथ इंडिया। टेम्पल आर्किटेक्चर, तो नगरा स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर which is associated with the traditional temple building style of India. It is one of the two great classical languages of Indian temple architecture. ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्लासिकल लैंग्वेजेस, इसको देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए हो सकता है इसे मेंस में सब प्रश्न बना करके दे दे। एडम हार्डी wrote in his highly influential The Temple Architecture of India, एक बुक लिखी उन्होंने 2007 में, and instead of style he referred these two as the two great classical languages of Indian temple architecture. उनका कहना है कि these are not mere styles, ये नगरा स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल जो टेम्पल बनाने के जो आर्किटेक्चरल तरीके फॉलो किए जाते रहे हैं एंशिएंट इंडिया से, दे आर नॉट जस्ट मियर स्टाइल बट दे आर लैंग्वेज इन इटसेल्फ। दे स्पीक अ लॉट about the culture, about the thought process, about the spiritual thinking or intellectual thinking of the people of that time. So that is why Adam Hardy said that these should not be merely known as Nagara style of temple architecture, Dravida style of temple architecture. Rather, they should be called as the two great classical languages of Indian temple architecture. तो अभी तक जो हमने देखा, जो राम मंदिर बना है अयोध्या में, वो नगरा स्टाइल में उसको बनाया गया है। उसके अलावा जो दूसरा प्रोमिनेंट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर होता रहा है भारत के अंदर सिंस एंशिएंट टाइम, वो है द्रविड़ा स्टाइल। दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे आगे। सबसे पहले नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। सी, नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इमर्ज्ड समवेयर इन 5th सेंचुरी। तो आप कह सकते हैं कि लेट गुप्ता पीरियड में नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इमर्ज हुआ। ये सब आप पढ़ते हैं, मुझे पता है आप आर्ट एंड कल्चर में तो ये सब पढ़ते ही हैं, आपको बेसिक क्लासेस में राज सर ने, चिन्मो सर ने जरूर पढ़ाया होगा। मैं बस आज चूंकि इंडियन एक्सप्रेस में आया है तो मैं बस आपको रिवाइज करा रहा हूँ। बाकी करंट अफेयर्स का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है कि जो मौजूदा टेम्पल बना है वो नगरा स्टाइल में बना है। बाकी मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ नगरा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल। देखिए, तो नगरा स्टाइल के अलावा जो नॉर्दर्न इंडिया में बनाया जाता रहा है, साउथ इंडिया में द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इमर्ज्ड। अगर नगरा स्टाइल की बात की जाए तो उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें रेज्ड प्लिंथ रहता है, थोड़ा पहले हाइट बनाया जाता है, सीढ़ी लगाई जाती है, रेज्ड प्लिंथ, द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ नगरा स्टाइल। फिर नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक गर्भगृह होता है, सैंक्टम सैंक्टोरम, जहां पे आइडल रखे जाते हैं, गर्भगृह इसको कहा जाता है, वेयर द डीटी रेस्ट्स। दिस इज द मोस्ट सैक्रेड पार्ट ऑफ द टेम्पल। और इस गर्भगृह के ऊपर फिर ऐसा शिखर बनाया जाता है, शिखर। सो शिखर इज द ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर या नेचुरल ऑर्डर इन हिंदू ट्रेडिशन। मतलब पूरे दुनिया को, यूनिवर्स को रिफ्लेक्ट करने का तरीका है, एक मैनिफेस्टेशन है कि द गॉड इज इंटायर यूनिवर्स, इंटायर कॉस्मोलॉजी। तो द शिखर रिफ्लेक्ट्स the entire cosmological order, the entire nature. तो the God itself controls or the God itself is the entire nature or cosmology. ये बताने की कोशिश की जाती है through having the deity in the गर्भगृह और उसके ऊपर शिखर बना करके। तो मान लीजिए कि ऐसा प्रश्न आ गया कि these are not just style but language in themselves, तो वहां पे आप ये बात लिख सकते हैं कि कैसे इस आर्किटेक्चर की मदद से एक आइडिया कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे माना जा रहा है कि द गॉड इटसेल्फ इज इंटायर कॉस्मोलॉजी। इसीलिए सैंक्टम सैंक्टोरम के ऊपर बनाया गया है ये पूरा का पूरा शिखर। हर इंडियन जो नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है वहां पे आप देखेंगे कि गर्भगृह के ऊपर बनाया जाता है ये शिखर। और गर्भगृह के अराउंड एक सर्कुमबुलेटरी पैसेज जरूर रहता है। ऐसा आप परिक्रमा करने के लिए यहाँ पे एक पैसेज जैसा रहता है, जिसमें आप भगवान के अराउंड घूम सकते हैं।
भगवान के राउंड घूम लिया मतलब आपने पूरी दुनिया घूम ली, ये टेम्पल के आइडल के राउंड घूम लिया तो आपने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया, ऐसा माना जाता है। तो ये तो हो गया मेन शिखर। अच्छा, उसके अलावा शिखर के नीचे ये मेन हॉल रहता है, मेन हॉल में जहाँ पे गर्भगृह रहता है। उसके अलावा देयर आर अदर हॉल्स ऑल्सो, हो सकते हैं अलग अलग हॉल्स भी हो सकते हैं, और बाकी हॉल्स के ऊपर भी छोटे छोटे शिखर बनाए जाते हैं, इनको कहा जाता है मंडप। ये मेन शिखर तो हो गया है, बाकी हॉल्स के ऊपर भी ऐसे मंडप्स बनाए जा सकते हैं। मतलब हॉल्स इट्स देमसेल्व्स आर नोन एज मंडप्स, बेसिकली हॉल्स देमसेल्व्स आर नोन एज मंडप, उनके ऊपर छोटे छोटे शिखर रहते हैं, और जो बाकी छोटे छोटे शिखर हैं मंडप के ऊपर, उनका एक्सेस, ये जो मेन शिखर है उसके एक्सेस के पैरेलल ही होता है। और बाकी दीवारों के ऊपर इलाबोरेटेड मुरल पिक्चर्स तो होते ही हैं इन द नगरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्लिंथ होगा, उसके अलावा गर्भगृह होगा, आइडल होगा, एक परिदक्षिणा के लिए सर्कुलेटरी यहाँ पे पाथ होगा, उसके ऊपर शिखर होगा, उसके अलावा फिर मंडप्स होंगे, मंडप्स के ऊपर छोटे छोटे शिखर होंगे जिनका एक्सिस वही रहेगा, और शिखर के ऊपर फिर अमलक होता है, ये छोटा सा पार्ट। स्टार्टिंग के जो नगरा स्टाइल के टेम्पल्स बनाए गए, 20 स्टार्टिंग के जो नगरा स्टाइल टेम्पल बनाए गए उनको अलग अलग नाम दिया गया, मेरू, मंदरा, कैलास आर द फर्स्ट 3 नेम्स अमंग द 20 टाइप्स ऑफ टेम्पल्स डिस्क्राइब्ड इन द अर्ली टेक्स्ट्स। अभी नगरा स्टाइल में जो अलग अलग टेम्पल्स बने हैं उनमें भी थोड़े थोड़े डिफरेंसेस रहते हैं। मेन डिफरेंस रहता है विद रिस्पेक्ट टू द शिखर।